नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। बहुत हुई महंगाई की मार, नहीं चाहिए भाजपा सरकार। बहुत हुई महंगाई की मार, नहीं चाहिए मोदी सरकार। बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार, नहीं चाहिए भाजपा सरकार। बहुत हुई सिलेंडर की मार, नहीं चाहिए भाजपा सरकार। बहुत हुई महिलाओं पर अत्याचार, नहीं चाहिए भाजपा सरकार। प्रधानमंत्री जी जब आए थे तो इसी के विपरीत बोल रहे थे ना कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। ये मुंह फाड़ रहे थे ना। आज देश की जनता इनको 24 में अपने वोट के बल पर इनको कुर्सी से उतार देगी। ये जितनी बड़ी इनकी तानाशाही है ना, वो है ना कि तानाशाहों की तानाशाही हम चलने नहीं देंगे। अब किसी बेगुनाह का घर हम जलने नहीं देंगे। आप कितना भी कर लो तानाशाही मोदी जी, फिर 24 में हम आपकी दाल गलने नहीं देंगे। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भाइयों बहनों मित्रों, गरीबों की कमर बढ़ती महंगाई से टूट रही है। तो देश की जनता ने सोचा था कि प्रधानमंत्री जी आएंगे तो सीख सीमेंट लगा के उसे मजबूत बना देंगे। हमने भी सोचा प्रधानमंत्री जी को वोट देंगे तो 400 वाला सिलेंडर 200 रुपए में मिलेगा। तो कमर गरीबों की तब तो नहीं टूटी थी साहब, लेकिन आज टूट रही है जब सिलेंडर का रेट 1200 रुपए में पहुंच गया। स्मृति ईरानी जी जो प्याज में 2 रुपया बढ़ा था ना, बैंक में लेकर जमा करने गई थी और कहा करती थी, गरीब जो हैं वो प्याज कैसे खाएंगे, हम तो गरीब है ना साहब, नून और तेल और प्याज से रोटी खा के गुजारा करते हैं। स्मृति ईरानी जी अब कहां गई जब टमाटर का रेट 200 रुपए पार हो गया? क्या आप गरीब? हम मानते हैं साहब कि जो गरीब हैं टमाटर की चटनी ही लगा के खा लेंगे। प्रधानमंत्री जी और बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी उस पे नहीं बोल रही है। हम बात करते हैं अपने वित्त मंत्री जी पे, वो कहते हैं हम लहसुन और प्याज नहीं खाते हैं। महोदया, आप आटा तो खाती हो ना, आटा भी 40 रुपए किलो है। महोदया, आप दूध तो पीती हो ना, दूध भी 60 रुपए लीटर है। महोदया, आप कम से कम चावल तो खाती हो ना, चावल भी 60 रुपए किलो है। लेकिन बोलने को तैयार नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार को बचाना है। इनके जितने भी नेता है ना, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी के निकम्मेपन को बचाना है। इनकी सिर्फ और सिर्फ नीति है कि फूट डालो और देश की तमाम संपत्ति को लूट डालो। देश में हिंदू और मुसलमान के दंगे करवाओ। देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई खोद दो। जैसे गरीब और अमीर की खाई होती है ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है ना साहब, तब से हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई खोदती है। वो चाहे नफरत की खाई हो, चाहे जिहादों की खाई हो, तमामों जिहाद आ गए हैं जब से भारतीय जनता पार्टी आई है। खैर, जिहाद जो है ना ही किसी हुआ है और ना ही किसी डिक्शनरी में लिखा हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री जी और इनके जितने भी समर्थक हैं उनको हिंदू मुसलमान करने की जिम्मेदारी दे दीजिएगा ना साहब, तो इनको 4-6 महीने खाना नहीं दीजिएगा तब भी चलेगा। प्रधानमंत्री जी जब चुनावी रैलियों में जाते हैं ना, भाइयों बहनों मित्रों, हिंदू मुसलमान सब मेरे भाई हैं। और जब हकीकत सामने आते हैं ना मोदी जी, तब इनका जो असली चेहरा है वो सामने आता है। ये जब रैलियों में जाते हैं ना, भाइयों बहनों मित्रों, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये हमारा नारा है। अरे नारा क्या है मोदी जी? आपका नारा है कि अडानी जी का साथ है, जयशाह का विकास है और देश की तमाम जनता का सत्यानाश है। ये आपका नारा है और आप हमको बता रहे हो कि हमारा नारा ये है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। झूठ बोल रहे हो। और हमें देश में, हमारे देश में झूठों के लिए कोई जगह नहीं है। हम और हमारे देश की 135 करोड़ जनसंख्या झूठों को देश से बाहर भेज देगी। जो आज देश में झूठा बन के बैठा है ना, जो कह रहा है ना कि इंडिया आतंकवादी संगठन का नाम है, तो उसको कम से कम पाकिस्तान भेजने की जिम्मेदारी हमारा और हमारे देश की जनता का बनता है। और प्रधानमंत्री जी एक चीज बताइए, जैसा के पापा भी ध्यान दें, जैसा के पापा आप एक चीज बताइए कि जो आपकी आसन और शासन और प्रशासन है वो कितने सुचारू रूप से काम कर रही है। वो देश की जनता देख रही है, मणिपुर में भी और हरियाणा में भी। हरियाणा में इतनी वारदात बढ़ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री की प्रशासन उसे काबू नहीं कर पा रही है। जैसा के पापा की प्रशासन उसे काबू नहीं कर पा रही है। प्रधानमंत्री जी बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर बोलने को तैयार नहीं है। स्मृति ईरानी जी गोटे जैसे आंखें दिखा देती हैं। बाल विकास मंत्री और रक्षा मंत्री और देश के गृह मंत्री से कोई मतलब ही नहीं है। देश की गद्दी पर ऐसे लोग बैठ गए हैं
जिनसे देश से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करने दो। उनको सिर्फ और सिर्फ देश की गद्दी पर, सिंहासन पर बैठकर हिंदू और मुसलमान करने से ठेका मिल गया। एक चीज बताएं भैया, जब तक इस देश में हिंदू और मुसलमान होता रहेगा, जब तक इस देश में हिंदू और मुसलमान की खाई बढ़ती रहेगी, तब तक ये अनुराग ओझा बोलता रहेगा। प्रधानमंत्री जी के कान में अनुराग ओझा की आवाज महंगाई और बेरोजगारी और भुखमरी को लेकर सुई की तरह जब तक चुभने ना लगेगी, तब तक अनुराग ओझा बोलेगा। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताएं। आप हमारी बातों से कितना सहमत हैं, कितना असहमत हैं, ये जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।